नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में चर्चा बड़ा आकार ले रही है उस आशंका की जिसने आवाम में नई सिहरन भर दी है। बहुत सारी राजनीतिक विशिष्टताओं के साथ 2024 के संसदीय चुनाव की सरगर्मी अब अवसान की ओर है। राज्य के 40 में से अधिसंख्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कार्य पूरे हो गए हैं। मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है, वह ईवीएम में लॉक है। इस चुनाव के दौरान चिंता बढ़ाने वाली बात यह दिखी है कि लाठी तंत्र, बंदूक तंत्र की भूमिका बिहार में नए सिरे से तय करने की कोशिश सरजमी पर दिखने लगी है। मताधिकार के अपहरण की कोशिश, खून बहाने का बेखौफ अंदाज, चुनाव में बूथ लूट, बूथ कब्जा पिछली शताब्दी में दशकों तक आम बात रही। इससे बिहार के चुनाव रक्त रंजित होते रहे। देवयोग इस लाठी तंत्र, बंदूक तंत्र के जहरीले नुकीले दांत को निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के जे राव ने तोड़ा। जहां मतपत्रों के लुटेरे जनतांत्रिक दुश्मन को काले इतिहास का हिस्सा मान लिया गया, पर के राव अब फिर शिद्दत से याद आ रहे हैं। 2019 में भी याद आए थे। उस चुनाव में ही लोगों ने देखा और सुना कि बिहार में बूथ लूट व बूथ कब्जा की प्रवृत्ति नए सिरे से सिर उठाने लगी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रवृत्ति को प्रशासन की मदद भी मिल रही है। 2019 में नवादा और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में बूथ लूट व बूथ कब्जा की सुनियोजित कोशिश हुई थी। मुजफ्फरपुर व सारण में मतदान व्यवस्था को दूषित करने में प्रशासनिक सहयोग का नज़ारा देखने को मिला था। इस बार मुंगेर और छपरा में वैसा ही कुछ हुआ। छपरा में मतदान बाद राजद और भाजपा समर्थकों के बीच खूनी झड़प हुई। राजद का एक समर्थक मारा गया। मुंगेर की राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता और सारण की राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ मतदान केंद्रों पर अभद्रता हुई। बूथ कब्जा के आरोप उछले। 2019 और 2024 की इन घटनाओं के बाद बूथ लूट व बूथ कब्जा के फिर से परिपाटी बन जाने की आशंका बड़ा आकार लेने लगी है। विडंबना देखिए, इन घटनाओं को उन लोगों के संरक्षण में अंजाम दिया जा रहा है जिन्होंने 1985 में कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई में चुनाव में राजनीतिक सुचिंता व बूथ को बचाने के लिए पटना में ही बड़ा सम्मेलन किया था। कांग्रेस व भाजपा को छोड़ राज्य के सभी राजनीतिक दल और उनके नेता उस सम्मेलन के आयोजकों में थे, जिनमें कुछ आज गैर कांग्रेसी तो कुछ गैर भाजपाई राजनीति के पैरोकार बने हुए हैं, देश में पूजित हो रहे हैं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। विकास कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।